जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे दशहरा यानी कि विजयदशमी के अवसर पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि विजयदशमी के दिन आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो क्या होता है और क्या करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन नीलकंठ का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देवी, आश्विन शुक्ल दशमी को साय काल में तारा उदय होने के समय विजय नाम का जो काल होता है वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, और अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग हो तो ये और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था, और इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव कब और किस प्रकार धारण किया था, कृपया ये भी बताइए। तब महादेव जी ने पार्वती देवी को उत्तर दिया, हे देवी, जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास दिया था, 13वें बरस के अज्ञातवास में अगर उनका पता लग जाता तो उन्हें फिर से 12 बरस का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था और स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट पुत्र राजकुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। विजयदशमी के दिन श्री राम जी के लंका पर चढ़ाई करते समय शमी वृक्ष ने स्वयं खुद श्री रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। दशहरे को अधर्म पर धर्म की जीत का दिन माना जाता है, और इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि अधर्म की राह पर चलने वाला हो। किसी निर्दोष को या बेजुबान को भूल कर भी ना सताना चाहिए, ना उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा दिए गए एक वचन के कारण 14 बरस के वनवास पर जाना पड़ा था। जब श्री राम जी वन को जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई, और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। श्री राम ने आदर पूर्वक शूर्पणखा से कहा कि वह उससे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी के पास जाकर शूर्पणखा उनसे विवाह करने की जिद करने लगी, तो लक्ष्मण जी ने भी उन्हें मना कर दिया, लेकिन शूर्पणखा नहीं मानी। तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके नाक और कान काट डाले। अब रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और रोते रोते उसने राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से सीता माता का अपहरण कर लिया। फिर श्री राम भक्त हनुमान ने सीता माता की खोज की। बहुत समझाने के बाद जब रावण ससम्मान सीता जी को राम जी के पास वापस लौटाने को तैयार नहीं हुआ, तब श्री राम ने रावण को मारने का और माता सीता को लंका से वापस लाने का निर्णय लिया। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि थी। इसीलिए इस त्योहार को विजयदशमी कहते हैं। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई थी।
इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाते हैं। विजयदशमी के दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। साथ ही उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाता है। विजयदशमी के दिन समी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है। जिस कथा के अनुसार महर्षि बरतंतु के शिष्य कौत्स थे। महर्षि बरतंतु ने कौत्स से शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थीं। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगने लगे, लेकिन राजा का खजाना खाली होने के कारण राजा ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए कई उपाय ढूंढे। उन्होंने कुबेर देवता से भी सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तब राजा रघु ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा के इस विचार से इंद्रदेव घबरा गए और वे कुबेर जी से स्वर्ण मुद्राएं देने को कहने लगे। इंद्र के आदेश पर कुबेर देवता ने राजा के यहाँ समी वृक्ष पर मौजूद पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है कि जिस तिथि को समी वृक्ष से स्वर्ण की मुद्राएं गिरने लगी थीं, उस दिन विजयदशमी का पर्व था। मान्यता है कि उसी दिन से समी वृक्ष की दशहरे के दिन पूजा की जाने लगी। कहते हैं कि दशहरे के दिन समी वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अब मैं आपको विजयदशमी के दिन सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाती हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर श्री राम जी थोड़ा रुककर आराम करने को कहने लगे और वे एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी खूब आओ भगत की, उन्हें बिठाया, स्नान ध्यान कराकर उन्हें भोजन करवाया। अब राम जी कहने लगे, बुढ़िया माई पहले मेरा हंस मोती चुंगाओ तो मैं भी भोजन करूं। अब बेचारी बुढ़िया के पास मोती कहाँ से आए, वो तो सूत काट कर गुजारा करती थी। अब वो अतिथि को ना कहना भी सही नहीं समझती थी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि की आप जिस प्रकार भी सेवा कर सकें, भोजन, अन्न, धन, वस्त्र आदि में, उनमें किसी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे खुद आप भूखे सो जाएं, लेकिन अतिथि को भोजन अवश्य कराएं। तो अतिथि की सेवा करते समय वो उनको ना कहना भी ठीक नहीं समझ रही थी। अब बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। दिल को मजबूत करके अब वो राजा के पास पहुंच गई और एक मुट्ठी भरकर मोती राजा से देने को विनती करने लगी। अब राजा बड़े हैरान, क्योंकि वह गरीब बुढ़िया जिसको खाने तक को दाने नहीं थे, वो उनसे अंजलि भर के मोती मांगने को आई थी और वापस लौटाने को भी कह रही थी। अब ऐसी स्थिति में राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर उसको अंजलि भर मोती दिलवा दिए। जब नौकरों से कहकर राजा ने बुढ़िया को मोती दिलवा दिए तो बुढ़िया बड़ी खुश होती हुई अपने घर को आ गई। हंस को मोती चुंगाए और भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की खूब आओ भगत की। रात को आराम कर जब सुबह तीनों जाने लगे तो राम जी ने उस बुढ़िया माई की पानी रखने की जगह पर, यानी कि बुढ़िया माई जिस जगह पर पानी रखा करती थी, वहाँ पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। अब धीरे धीरे समय बीता, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बढ़ने लगा और बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चला। बेचारी सीधी सादी बुढ़िया तो सूत काटने में ही मगन रहती। अब उन्हें क्या पता उनके घर के आंगन में तो मोतियों का पेड़ लगा हुआ है। उधर बुढ़िया के आसपास के जो पड़ोसी थे, वे उस मोती के पेड़ से चुंग चुंग कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो उनकी गोद में आकर एक मोती गिरा। तब जाकर बुढ़िया को पता लगा कि उनके आंगन में तो मोतियों का पेड़ लगा हुआ है। अब बुढ़िया ने जल्दी से एक पोटली में वह मोती बांध लिए और पोटली लेकर किले की ओर चल पड़ी। जब बुढ़िया माई महल में पहुंची तो उसने मोतियों की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देखकर राजा तो बड़ी हैरानी में पड़ गया। सीधी सादी बुढ़िया ने राजा के पूछने पर सारी बात बता दी।
यह सुनकर राजा के मन में तो लालच आ गया। उसने सोचा वह मोती का पेड़ तो इस गरीब बुढ़िया के घर में नहीं बल्कि मेरे महल में होना चाहिए। अब वह उस बुढ़िया से मोती का पेड़ ही मांगने लगा। तो बुढ़िया कहने लगी, राजन, आसपास के सभी लोग तो मोती ले जाते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी ले जाइए, मुझे क्या करना है। लेकिन राजा को तो मोतियों का पूरा पेड़ ही चाहिए था। उसने बुढ़िया की एक नहीं सुनी, तुरंत ही नौकरों को भेजकर मोतियों का पेड़ मंगवा लिया और अपने दरबार में लगा लिया। भगवान श्री राम की मर्जी, अब मोतियों की जगह उस पर कांटे उग गए। लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन जब रानी वहां पर चल रही थी तो उनके पाँव में कांटा चुभ गया। वह तो बड़ा दर्द कर रहा था। तो क्रोधित होकर राजा ने वह पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर ही पटकवा दिया। लेकिन ये तो चमत्कार देखिए, प्रभु श्री राम की माया ही है कि वह पेड़ जैसे ही बुढ़िया के आंगन में लगा, पहले की तरह ही मोती उगलने लगा। उस पेड़ से मोती झड़ने लगे। अब तो वह बुढ़िया बड़े आराम से रहती और सब लोगों में मोती बांटा करती। यह थी विजयदशमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं दशहरे की पूजा के बारे में। दशहरे की पूजा अभिजीत, अपराह्न या फिर विजय मुहूर्त में की जाती है और इस दिन पूजा करने के लिए घर की पूर्व दिशा और ईशान कोण को सबसे शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे चंदन के लेपन के साथ उसको 8 कमल की पंखुड़ियों से या फिर चावल से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। संकल्प लेते हुए देवी अपराजिता से परिवार की सुख और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः इस मंत्र की और अपराजिता माँ की मूर्ति या चित्र को विराजमान कराना चाहिए। उनका आवाहन किया जाता है। अब माँ जया को दाईं तरफ और माँ विजया को बाईं तरफ विराजमान कराकर उनके मंत्र का जाप किया जाता है। माँ जया और विजया की मूर्ति मिट्टी से आप प्रतीक स्वरूप में बना सकते हैं। इस प्रकार देवी की पूजा करने के बाद भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे अंत में माँ की आरती उतारकर सभी को प्रसाद बांटा जाता है और प्रार्थना की जाती है, हे देवी माँ, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा की है, कृपया मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए। पूजा संपन्न करने के बाद माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके आसपास कहीं रावण दहन होता हो तो रावण दहन के लिए आपको बाहर जाना चाहिए। रावण दहन के बाद समी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर परिवार में सभी को समी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दी जाती है और इस दिन माता की पूजा करने के बाद जो क्षत्रिय लोग हैं या जिनके पास अस्त्र होते हैं तो वो लोग अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। साथ ही इस दिन पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो माँ सरस्वती और अपने धार्मिक ग्रंथों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोग जो हैं वो इस दिन अपने बही खाते और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बाकी सभी गृहस्थ जन भी दशहरे की पूजा कर सकते हैं। जिस घर में शनि का वृक्ष लगाकर वहाँ पूजा की जाती है उस घर में कभी शनि का प्रकोप नहीं रहता है। घर के लोगों की शनि देव हमेशा रक्षा करते हैं। कभी भी घर के किसी सदस्य पर शनि की 7.5 या अन्य प्रकोप नहीं पड़ता है। भगवान भोलेनाथ को भी समी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में यदि शिवलिंग की पूजा करके समी के पत्र भगवान शंकर को अर्पित किए जाएं, तो मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। दशहरे के दिन शाम के समय समी वृक्ष की पूजा करते समय आप समी वृक्ष की जड़ में गंगा जल या नर्मदा का जल अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर समी वृक्ष की आरती उतारें। इसके बाद आप कोई भी सांकेतिक शस्त्र रख लें और मिठाई से भोग लगाएं। जैसे कि अगर आपके पास कोई शस्त्र हो तो आप उसको भी समी वृक्ष के नीचे उसकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी से कोई शस्त्र बना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं।
फिर आप वृक्ष को प्रणाम करें और वृक्ष से कुछ पत्तियां तोड़कर आप मंदिर में रख दें, या अपने आप नीचे गिरी हुई पत्तियां उठाकर भी आप मंदिर में रख सकते हैं। फिर लाल कपड़े में अक्षत, सुपारी और जो भी समी की पत्तियां आपके पास हैं, 7 या 11 पत्तियां, इन पत्तियों को आप बांध लीजिए और फिर इस पोटली को आप अपने गुरु या फिर अपने घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं उनसे आप प्राप्त कीजिए। उसके बाद आपको भगवान श्री राम का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करनी है। अगर आसपास भगवान श्री राम का मंदिर हो तो इस पोटली के साथ आप वहां जाइए। वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति की परिक्रमा करके वापस अपने घर पर आ जाइए। फिर आप अपने घर में जहां भी रुपए पैसे रखते हैं वहां पर इस पोटली को रख दीजिए। कहा जाता है ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और यह उपाय साल भर में विजयदशमी के दिन शाम के समय ही किया जाता है। अगर विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो आपकी जो भी इच्छा है वो उनसे जरूर मांगनी चाहिए। आंखें बंद कर नीलकंठ पक्षी का ध्यान कर आप उनसे जो भी मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। नीलकंठ पक्षी अगर घर की छत पर दिखाई दे तो और भी शुभ होता है। अगर कहीं और भी दिखाई दे तो भी आप आंखें बंद कर जल्दी से अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करें। और विजयदशमी के दिन आप अन्न का, धन का, वस्त्र का गुप्त दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। आप चाहें तो दिन के समय भी दान कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय दान करना बहुत शुभ होता है। अगर आप वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो भूल से भी पुराने वस्त्रों का दान ना करें। इस दिन किए गए गुप्त दान से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, जिसमें श्री राम के गुण होते हैं। और इस दिन अगर गुप्त दान विवाहित जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों के लिए किया जाए तो उसमें भी आपको जरूर ही सफलता प्राप्त होती है। गुप्त दान आपको ऐसे करना है कि किसी को पता ना चले। ऐसी जगह पर भी आप सामान रखकर आ सकते हैं कि जहां से कोई भी जरूरतमंद उसको उठाकर ले जाए। आप दान इस प्रकार से करें कि जिसको आप दान कर रहे हैं उसको भी पता ना चले कि दान में की जाने वाली वस्तु क्या है। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी दान की वस्तु हो वो दूसरे के उपयोग में आ सके, जिसे पाकर व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाए।